भिखारी समझा जाता है या तो खैरात खोर समझा जाता है या हमें सीरियस नहीं लिया जाता, तो बहुत अफसोस की बात है। और मुझे लगता है कि अगर ये रवैया हमारे साथ बलूचिस्तान में रहा तो इन द फ्यूचर मुझे लगता है कि बलूचिस्तान में पार्लिमानी सियासत कोई नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सानिया है और उसकी मजम्मत करनी चाहिए। हमारे माएँ और बहनें, इसमें जितने भी विक्टिम्स हैं उनके साथ हम यकजा खड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें अब वक्त आ गया कि हम एक पेज पे हों, सियासी पार्टीज़ एक पेज पे हों, गवर्नमेंट्स एक पेज पे हों, स्टेक होल्डर्स एक पेज पे हों, क्योंकि ये आग जो है आज की नहीं है, फैलता हुआ आग है और ये एक सिस्टमेटिक तौर पे फैल रही है। इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी है, जिस तरह इंडिया के मीडिया ने इसको उछाला है और बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें फ़ौज तो लड़ रही है, SSGs आज भी वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही हैं। तो एज अ सियासतदान, स्टेक होल्डर्स, हमें भी चाहिए कि हम ऐसे ठोस इक़दाम उठाएं कि हमारे फ़ौज का भी बैकिंग हो, हमारे मजलूम आवाम का भी बैकिंग हो और ख़ास तौर पर जो दहशतगर्द है उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अच्छा, जिस तरह आपने प्रोपेगेंडा की बात की, हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो पुरानी वीडियोज़ या जो फेक वीडियोज़ है वो लगा रहे हैं। इवन कुछ वीडियोज़ इस तरह है जो कि हिंदुस्तान की अपनी वीडियोज़ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह इसका मुकाबला जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है? देखिए जी, इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि दुश्मन तो वो गोली चलाएगा, वो प्रोपेगेंडा करेगा भी और वो जितना भी नुकसान पहुंचा सकता है वो पहुंचाएगा। लेकिन अफसोस हमें अपनों की खामोशी से होती है। अपनों की जो कि सोशल मीडिया का आजकल दौर है, वो इंडियन जो कंटेंट लेकर BLA को ग्लोरीफाई करते हैं, उस पे अफसोस होती है। हमारे अपनी पाकिस्तान के लोग, मैं किसी सियासी जमात पे पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को अभी तक जिधर ये वाक़या पेश आया है, डाडर के मकाम पे, पीर गैब के पहाड़ों के दरमियान बोलान में, वहाँ तक का इनको पता तक नहीं है और वो भी आज एक्सपर्ट बन के सोशल मीडिया पे कमेंट्स दे रहे हैं। तो अफसोस इस बात पर होता है और यही मैं समझता हूँ कि ये हमारा फेलियर है, गवर्नमेंट का भी फेलियर है कि इस चीज़ को उन्होंने फ़िल्टर माजी में भी नहीं की और आगे भी नहीं कर सक रहे और इस पे बहुत हमें नुकसान हो रहा है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी डैमेज हो रहा है, हमारे लोगों का भी मोरल डाउन हो रहा है, हमारे गवर्नमेंट का भी मोरल डाउन हो रहा है। तो लिहाजा इस चीज़ों से हमें दरेक करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है, 100 दफ़ा उसकी तस्दीक करके हमें फिर आगे उसको फैलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फॉर्म 47 जाली हुकूमत से हमारी जो इस कौम के ऊपर अजाब की शक्ल में नाजिल है, इस कौम को जो है ना वो रिलीफ दे दें। और इन्होंने तो दायर अपने ब्रीफ केस लेकर लंदन जाना है और अपनी लूटी जो जायदादें इन्होंने मुल्क से बाहर बनाई है उनको एंजॉय करना है। सर वो बुनी जा रही है क्योंकि हम कन्वेंशन वॉर की सूरत में हमें कोई दुनिया का बंदा पता नहीं कर सकता। फिर हमारे में से ही लोगों को ढूंढा जाता है, उनको हायर किया जाता है पैसे की सूरत के अंदर। और ये जो कुछ हो रहा है, देखें ना, अगर आप मासूम जानों के साथ खेलेंगे, अभी तो कोई रिजल्ट नहीं निकला, अभी कोई ऐसी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई आपके सामने ऐलान कर चुकूँ। वही है जो चल रहा है कि 104 के करीब लोग हैं उनको निकाल दिया गया और बाकियों के लिए भी इंशाल्लाह तबदो हो रही है। लेकिन ये सबको, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये समझ लेना चाहिए कि ये आग अगर साथ में लगी है तो हमारे तक भी पहुँच सकती है। हमने साफ़ सुथरे तरीके से, क्रिस्टल तरीके से अपनी फ़ौज के पीछे, अपने इंस्टीट्यूशन के पीछे खड़ा होना है और पूरे पाकिस्तान के दुश्मनों को बताना है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन के पीछे खड़ी है, अपने नौजवानों के पीछे खड़ी है और जो हमारे शहीदों का खून है इंशाअल्लाह ताला रायगा नहीं जाएगा। इसके लिए अपना खून भी देना पड़ा, अपना माल भी देना पड़ा, तो हम हाजिर हैं। और दुश्मन को मुँह की खानी पड़ेगी। ये एक पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है जो कुछ हो रहा है। KPK के अंदर जो अटैक हुआ और ये हमारे हमसाया मुल्क से ये सारी इंसर्जेंसी जो है वो आ रही है और उसको रोकने के लिए इंशाअल्लाह ताला हमारे नौजवान जो है वो अपनी जानों का नजराना पेश करें। हमारे सिक्योरिटीज़ के जो हेड है वो भी अपनी पूरी सलाहियतों का मुजाहरा करें। रेलवे के क्या इंतजाम अभी तक किए गए? देखिए जी, रेलवे के लिए जो हम इसको सिक्योरिटी जो अदारों के जो हेड्स हैं उनकी तरफ देख रहे हैं। हमारे IG जो हैं रेलवे, वो कल से कोयटा हमने रवाना कर दिए थे, वो वहाँ बैठे हुए हैं। हमारी जो रिलीफ वाली ट्रेन है वो तैयार है, लोकोमोटिव तैयार है, उसका हर चीज़ हमारी जो है वो रेडी है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं। लेकिन जब हम नेक्स्ट जो ऐलान होगा या नेक्स्ट जो हमें ऑर्डर किए जाएंगे उसके मुताबिक फिर हम बिहेव करेंगे। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करने जा रहे। सर, हमसाया मुल्क भारत है या अफगानिस्तान? देखिए जी, आपने पूछा हमसाया मुल्क कौन है। देखिए, हमसाया ममालिक भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं जो मैं अब एक किसी को बाकियों को एक्सक्लूड करके किसी एक का नाम नहीं मैं लूँगा। बहुत सारे लोग हैं और सारी पाकिस्तानी कौम को अब पता चल चुका हुआ है, दुनिया को पता है
کہ بلوچستان کے اندر BLA کو کون سپورٹ کر رہے ہیں یا KPK کے اندر یا پنجاب کے اندر جب وہ بلاسٹ کرتے ہیں یا دھماکہ کرتے ہیں تو اس کو خوارج کو کون جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اب تو کوئی دوسری رائے نہیں. دوسری آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, ایسی غیر ملکی طاقتیں ہم کو اس غیر ذمہ دارانہ بیان دے کر آپ کی سرخی کا زینت نہیں بننا چاہتے. ہم ذمہ دار لوگ ہیں, ہم وہ نہیں ہیں جو کہتے تھے امریکہ نے ہمیں نکالا ہے اور اب کہتے ہیں امریکہ ہمیں چھڑائے. ایسی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم نہیں دینا. سر اتنا بڑا ادارہ ہے سر, اس کے باوجود بھی اس طرح کرنا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ خلایا ممالک میں بھارت ہی آتا نا تو افغانستان ہی آتا ہے اور کوئی تو نہیں آتا نا. دونوں جگہ سے کوئی ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہنے میں کہ وہاں سے آتا ہے. ایسی بات ہے آپ غیر ذمہ دارانہ. عباسی صاحب ریاستی ادارے موجود ہیں, اس کے باوجود وہاں پہ دیکھیں سیکیورٹی اگر آپ دیکھیں نا بلوچستان کے اندر تو جہاں جہاں ہماری فوج تعینات ہے, FC تعینات ہے, وہاں پر ریلوے کی جو اپنی پولیس ہے وہ اپنے اسٹیشن تک ہی محدود ہو سکتی, پورے ٹریک کو کور نہیں کر سکتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پورے ٹریک کے اوپر پولیس اپنی آپ کی ریلوے کو پولیس کر لیتے ہیں. اور اس لیے یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ آنے والے اقدامات کو دیکھتے ہوئے اپنے ریلوے کی ویسے بھی میں نے پریزنٹیشن لی ہے. فرائیڈے کو IG اسلام آباد IG جو ریلوے ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے جس میں ہم ریلوے کی جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, جو وہاں پہ چھوٹی موٹی چوریوں کے اور خاص طور پہ جو کہتے ہیں کہ ٹرین کے ذریعے اسمگلنگ بھی آسانی کے ساتھ ہوتی ہے, ان ساری چیزوں کی طرف وہ IG وزیر اعظم پاکستان نے لگائے ہیں جنہوں نے نیکٹا کو کھڑا کیا, جنہوں نے CTD کو کھڑا کیا اور جنہوں نے بلوچستان کی پولیس کو کھڑا کیا. وہ انشاءاللہ تعالی ریلوے پولیس کو بھی بہتر کریں گے تاکہ ہم جان و مال کی حفاظت کر سکیں. آخری سوال لے لیں. او زه دا شای ګڼم چې دا سیکیورټي فیلیر دی, دا انټیلیجنس ایجنسیانو هغه چې دی د دې ناکامي ده, او چې کم کسان په دې کې ملوث دي چاہے هغې دهشتګردان وي یا د انټیلیجنس ایجنسیانو هغه کسان دي چې چا په وجه باندې دا فیلیر شوی دی, دا ناکامي شوې ده, هغې د کفر کردار تک ته رسوي. او هغې بنیادي وجه دا ده د انټیلیجنس فیلیر هغه دا ځکه شوې ده ځکه چې دا ټول کسانو هغه توجه چې ده هغه د اپوزیشن کسانو پسې ده او میډیا پسې ده. آئے دن چلے ہر ورځ د پاکستان تحریک انصاف BNP یا نور اختر منگل صاحب پارٹی محمود خان اشرفزئی صاحب هغه کسانو هغه پسې د حکومت هغه کسان چې دي هغه FIRs کوي او چې کم دهشتګردان دي هغه چې دي هغه آزاد ګرځي لګیا دي. ډیره مننه. سر تاسو څنګه د حکومت خبرو کنه مونږ ګورو پرون داسې حکومت تاسو بلیم کوي, هغه وی چې دی پروپاګاندا چلای دی ټول هر څه خلاف, هغه کسان خوشحال دي, نو په دې به تاسو څه بیان ورکوي؟ زما صرف نن په فلور اف هاوس باندې دا خبره کړې ده, زه بلوچستان هغه چې کم MNAs دي د حکومت هغه MNAs دي حکومت سره دي, هغه نن تاسو بلوچستان اسمبلی کې د هغو خبرې او هغې سوال واورئ کنه چې هغه یو هم منسټر سابقه هغه واورئ. نور کسانو هغه وی چې بلوچستان کې خو اور لګېدلی دی, خلک ګرځېدی نه شي. نو زما چیلنج دا دی د بلوچستان هغه چې کم کسان یا د حکومت هغه کم کسان دا خبره کوي هغو ته زما خلاص چیلنج دی چې په یو ګاډي کې ته یوازې د شپې نه د سهار 12 بجې د بلوچستان ته د ځان ورسئ. اول ته